डेरा इस्माइल खान में तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। छतें गिरने समेत मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद हलाक, 47 जख्मी हुए। मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त उखड़ गए, तारें टूट गईं, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल। शांगला में फिर से क्लाउड ब्रस्ट हो गया। यख्तगी में सैलाबी सूरत हाल, कार रैली में बह गई। पेशावर, मर्दान, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान समेत KP के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सवात की कशोरा नदी नालों में फिर सैलाब। उधर चित्राल में कैलाश वादी, रंबूर में मूसलाधार बारिश और चौक गोल नाले में सैलाबी सूरत हाल। फसलों और बागात को शदीद नुकसान। गोपस में सैलाबी रेला तबाही की दास्तान छोड़ गया। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान का मुतासरा इलाकों का दौरा। गदर में ग्लेशियर की बर वक्त इतला देने वाले चरवाहों के लिए नक़द इनाम और सर्टिफिकेट का ऐलान। मानसून बारिशों का 8वां स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बाहरा कहू में बरसाती नाले में शदीद तुग़यानी, पानी घरों और दुकानों में दाखिल। अडियाला रोड पर बरसाती नाले में तुग़यानी। गोरखपुर गांव के 22 अफराद पानी में फंस गए। 12 बच्चों, 5 ख़वातीन और 5 मर्दों को रेस्क्यू कर लिया गया। करीबी झोंपड़ियों में पानी दाखिल। जहलों में भी मूसलाधार बारिश, बरसाती नाले बिफर गए, पानी आबादियों में दाखिल। लाहौर में कहीं कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार। फैसलाबाद, खुशाब, मियां चन्नू, गुजरा, बूरेवाला, विहाड़ी में बारिश। भक्कर और साहिवाल में आंधी और बारिश से बिजली की सप्लाई मुअत्तल। भारत ने दरिया सतलुज में पानी छोड़ दिया। गंडा सिंह वाला के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाबी रैले से हजारों एकड़ खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब। फौज की मदद तलब। बूरेवाला में मुतादिद देहात ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी राबता मुनक़ता। मुतासरा इलाकों में नकल मकानी शुरू। जिला बहावलनगर में मुतादिद RC बंद टूट गए। राजनपुर में दरिया सिंध के कच्चे के इलाकों में सैलाब। लोग आमोदरफ्त के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करने लगे। तौसा में सैलाब की तबाहकारियां जारी। मुतादिद बस्तियां और देहात पानी में डूब गए हैं। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। गुड्डी और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरिया चनाब में भी पानी का बहाव तेज। जमींदारा बंद टूटने से कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। खैबर पख्तूनख्वा के मुतासरा इलाकों में कई अमराज फूट पड़े। पेट की बीमारी, मलेरिया और जल्द की बीमारियां आम हो गईं। नज़ला, जुकाम और सांस लेने की बीमारियां भी फैल गईं। मुतासरा इलाकों में रिलीफ कैंप कायम, राशन की तकसीम। सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जाम बख्श अफराद के लवाहिकीन को 614 मिलियन, जख्मियों को 15 मिलियन से ज़ायद फराहम किए जा चुके। वज़ीर आला की हिदायत पर मुतासरा घरों के लिए भी मुआवजा दुगना कर दिया गया। मुकम्मल तबाह घरों का मुआवजा 10 लाख और जुज़वी मुतासर घर का मुआवजा 5 लाख रुपए कर दिया गया। बाग आज़ाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तुग़यानी, लैंडस्लाइडिंग से 4 मकानात मुनहदिम। एक मस्जिद भी शहीद हो गई। नाला भिंबर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रुजानी, गढ़ादीन और मुजाहिद कॉलोनी में पानी घरों और दुकानों में दाखिल। ज़ेर तामीर स्कूल की साइट्स भी पानी से भर गई। सीमेंट के कंटेनर बहने से बाल बाल बच गए। उधर बलूचिस्तान में मानसून बारिशों के दौरान 24 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। TDMA बलूचिस्तान के मुताबिक 144 घरों को नुकसान पहुंचा। 29 मुकम्मल तबाह, 115 को जुज़वी नुकसान हुआ। बारिशों के 2 स्पेल और आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया, कहा मुतासरीन की मदद कौमी फरीज़ा है। इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ की जाएँ। हर मुतासरा फ़र्द तक तिब्बी इमदाद और इमदादी सामान की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत। गज़र के सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। खतरे की बर वक्त इत्तला देने पर चुरवाहे वसीयत खान को भी खराज तहसीन। सैलाब मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू टीमों और रसाकारों पर भी पजीराई। कहा आबी गुजरगाहों के गिर तामीरात को रोकने के लिए कौमी सतह पर मुहिम चलाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की बांग्लादेश के कॉमर्स एडवाइज़र शेख बशीरुद्दीन से मुलाकात।
पाकिस्तान के वज़ीर तिजारत और बांग्लादेश के सरकारी तिजारती इदारों के सरबराहान शरीक। दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताउन पर तफसीली बातचीत। ढाका में पाकिस्तानी हाई कमीशन की इस्तक़बालिया तकरीब से खिताब करते हुए इसाक डार ने कहा, खिते की तरक्की के लिए साक को मज़ीद फ़ाल बनाना होगा। बांग्लादेश में तमाम शराकतदारों के साथ रवाबित चाहते हैं। मौसमियाती तब्दीली, सलामती के खतरा समेत मुख्तलिफ चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंजेस से निपटने के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। इसाक डार से जमात इस्लामी, बांग्लादेश, बांग्ला नेशनल सिटीजन पार्टी और नेशनलिस्ट पार्टी के वफूद की भी मुलाकात। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात मजबूत बनाने और खिते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। इसाक डार चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस और मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। कराची में वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थाना फिरोजाबाद में टाउन चेयरमैन फरहान गनी पर शहरी की मुद्दत में FIR दर्ज। इंसदाद दहशत गर्दी, इक़दाम कत्ल, हंगामा राय की दफात शामिल। ज़राए के मुताबिक टाउन चेयरमैन ने फिरोजाबाद थाने में गिरफ्तारी दे दी। सईद गनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, मेरे भाई फरहान गनी का गुज़श्ता रोज़ किसी सुहेल नामी शख्स से झगड़ा हुआ। उसने FIR दर्ज करवाई जो उसका कानूनी हक था। फरहान गनी समेत तमाम अफराद खुद गिरफ्तारी पेश करके कानून का सामना करेंगे। अदालत में अपनी बेगुनाही भी साबित करेंगे। बानी पीटीआई के भांजे और अलीमा खान के बेटे शेरशाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड ATC लाहौर ने पुलिस की तहवील में दे दिया। मुलजिम को जना हाउस हमला केस में नामजद किया गया। ज़राए के मुताबिक शेरशाह और शारेज की गिरफ्तारियां 9 मई 2023 के केसेस में की गई। दोनों मफरूर थे। 9 मई को जना हाउस हमले के वक्त मुलजिम शेरशाह मुजरिम हसन न्यासी के साथ मौजूद था। शेरशाह पहले रूपोश हुआ, बाद में लंदन फरार हो गया। पाकिस्तान वापसी पर पुलिस ने 22 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया। शेरशाह की वाक़े की जगह पर मौजूदगी के शवाहिद वीडियो रिकॉर्ड की सूरत में मौजूद हैं। भाई शारिज खान को भी इसी केस में पकड़ा गया। अलीमा खान का कहना है, बेटों का जुर्म है कि वो बानी के भांजे हैं, हम ऐसे दबाव में नहीं आएंगे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। दोनों जमातों के रहनुमाओं की मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा परवेज अशरफ ने कहा, दोनों जमातें मिलकर ज़िमनी इलेक्शन लड़ेंगी। जिस हल्के में जिस जमात का रनर अप था वहाँ दूसरी जमात हिमायत करेगी। इत्तेहादी जमातों के दरमियान फार्मूला तय पा गया। नून लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी बोले, दोनों जमातें मिलकर ज़िमनी इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की रतोडेरो आमद। फरियाल तालपुर के साथ बरोही कम्युनिटी के गांव का दौरा। बिलावल भुट्टो सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले मुकम्मल और ज़ेर तामीर घरों का मुआयना किया। बिलावल ने मकीनों का हाल भी दरियाफ्त किया। मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, सिंध हुकूमत ने रोटी, कपड़ा और मकान का वादा पूरा किया। मुतासरीन को मालकाना हुकूक पर मकान दिए। सिंध हुकूमत एक नया मनसूबा शुरू कर रही है। बनाए गए तमाम घरों पर सोलर लगाएंगे। कराची में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया। शहर में दहशतगर्दों के सेफ हाउस का भी इंकिशाफ। CGD सिंध और विफाकी हसास इदारे की मुश्तरका कार्रवाई। रॉ के लिए काम करने वाले 6 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमों ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया। एडिशनल IG आज़ाद खान ने बताया, मुलजिमों ने बदीन के इलाके मातनी में शहरी को कत्ल किया। रॉ के एजेंट संजय ने खलीजी रियासत में 2 पाकिस्तानियों को एजेंट बनाया। रॉ ने लैदगी पसंद तंजीम को सहूलतकारी के लिए इस्तेमाल किया। वारदात के लिए खती रकम की तरसील बैंक अकाउंट और दीगर ज़राए के जरिए साबित हुई। कराची में डाकू राज। आला पुलिस अफसर भी महफूज नहीं। SSP तौहीदुर रहमान के बंगले पर डकैती। डाकू अहले खाना को यरगमाल बनाकर 2 करोड़ 10 लाख लूट कर फरार हो गए। थाना दरख्शा में मुकदमा दर्ज। ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस की सरहदी सूबे सिस्तान बलोचिस्तान में कार्रवाई। इसराइल से ताल्लुक रखने वाले 6 दहशतगर्द हलाक, 2 गिरफ्तार। ईरानी मीडिया के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मोसाद के ज़ेर तरबियत रहे। एक के अलावा सब गैर मुल्की थे।
गजा पर इसराइली फौज की वहशियाना हमले जारी, ताज़ा कार्रवाइयों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली टैंक गजा के मगरबी इलाके सबरा में दाखिल हो गए। खान यूनिस में बेघर अफराद की खैमा बस्तियों और इमदाद के मुंतज़िर अफराद पर भी हमले। उधर भूख की शिद्दत से मजीद 8 फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में कहत को इंसानी साख्ता अलमिया करार दे दिया। आलमी हंगर मॉनिटर के मुताबिक गजा की 1/4 आबादी यानी 5 लाख से ज़ायद अफराद शदीद कहत साली का शिकार हैं। ये तादाद सितंबर तक 6.25 लाख तक पहुँच सकती है। इसराइल ने गजा में कहत की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया तो खातून अव्वल का मेलानिया ट्रंप के नाम खुला खत। कहा मेलानिया यूक्रेनी बच्चों की तरह गजा के बच्चों के लिए भी हमदर्दी दिखाएं। गजा में कहत और कत्लेआम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे जारी। बेल्जियम, फिनलैंड और जनूबी कोरिया समेत कई ममालिक में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। बरतानिया में बैंकों के अंदर धरना दिया गया। इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। तल अबीब में भी हज़ारों अफराद नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ सरापा एहतजाज। अमेरिका का डूम्सडे प्लान ग्रीनलैंड में फौजी एयरबेस पर E-6B मरकरी तैयारा तैनात कर दिया। तैयारा जोहरी हमले की सूरत में भी महफूज रहता है। हुकाम का कहना है इकदाम का मकसद मुमकिना जोहरी तनाज़े के दौरान कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को बचाना है। पाकिस्तान शाहीन स्टॉप एंड T20 सीरीज के फाइनल में ना पहुंच सकी। सेमीफाइनल में पर्स कॉशन ने 48 रन से शिकस्त दे दी। कैचन क्रिचल की हैट्रिक। 155 रन के हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम 107 रन पर ढेर हो गई। PCB ने अंपायर्स और रेफरीज का माहाना मुआवजा बढ़ा दिया। एलीट पैनल मैच ऑफिशल्स को 1,10,000 रुपये दिए जाएंगे। सप्लीमेंट्री 1 पैनल के लिए 1,10,000, सप्लीमेंट्री 2 पैनल के लिए 1 लाख मुआवजा मुकर्रर। ये इजाफा एलीट और सप्लीमेंट्री पैनल्स में शामिल 10-10 रेफरीज पर लागू होगा। रवां साल किसी भी नए अंपायर को तरक्की नहीं दी गई। मुल्की क्रिकेट सीरीज के लिए टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त शुरू। पाक अफगान मैच का सस्ता तरीन टिकट 50 दरहम का है। पाकिस्तान और UAE मैच का सस्ता तरीन टिकट की कीमत 30 दरहम मुकर्रर। VVIP बॉक्स के लिए 400 दरहम निर्ख रखे गए। फाइनल का टिकट भी 50 दरहम से शुरू हो रहा है। पाकिस्तान अफगानिस्तान UAE की सीरीज शारजाह में खेली जा रही है। पाकिस्तानी कोपेमाओं ने हिंदुकश की बुलंद तरीन चोटी तरीजमीर सरकली गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले कोपेमाओं सरबाज खान और आबिद बेग ने तरीजमीर चोटी पर कौमी परचम लहरा दिया। डायरेक्टर KP टूरिज्म अथॉरिटी के मुताबिक टीम में दीगर 5 कोपेमा सख्त मौसमी सूरत हाल के बाद 7,300 मीटर तक पहुँच सके। वज़ीर आला KP अरीमीन गंडापुर की पाकिस्तानी कोपेमाओं को मुबारकबाद। 14 साल की उम्र में गायकी शुरू करने वाले गुलकार सज्जाद अली 59 बरस के हो गए। नामालूम अफराद और मुझे चांद चाहिए समेत कई फिल्मों का म्यूज़िक दिया। 2 फिल्मों की डायरेक्शन दी, 3 में अदाकारी भी की। ये मोहल्ला एक हंगामा है, पीछे किसी और के इनकी महफिल में उल्लू से ये तेरे मेरे नखरे करते रोजाना झगड़े। और एंटरटेनमेंट की दुनिया में आने वाला है हंगामा। मस्ती भरा माहौल और हर मोड़ पर एक नई कहानी। एक गाना बनेगा पूरे मोहल्ले की पहचान, सुर और संगीत के रंग। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट के साथ।